जिला रामबन के ब्लॉक रामबन में आज पंचायती इंतखाबात अमल में आए। रामबन ब्लॉक में मजमूई तौर पर 83.03% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। रामबन में अवाम ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने इलाकों की नुमाइंदगी के लिए अच्छे उम्मीदवार चुनने का इरादा किया। इस बार नौजवानों और खवातीन की नुमाइंदगी की वजह से अवाम पुरउम्मीद है। जिला इलेक्शन अफसर रामबन शौकत एजाज भट्ट ने रामबन की अवाम, पोलिंग स्टाफ, सिक्योरिटी और मीडिया का इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया। जी अच्छे नुमाइंदे आने चाहिए, हमारे पंच सरपंच अच्छे आने चाहिए। यहाँ जमहूरियत है, बहुत अच्छा यहाँ चल रहा है, वोट हमारा अच्छा चल रहा है। अच्छे नुमाइंदे आना चाहिए जो आगे काम करें, हमारी डेवलपमेंट करें और अच्छी तरीके से यहाँ रामबन में हमारे इधर काम होना चाहिए, अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट वोट है। मैं चाहती हूँ कि हमारा देश तरक्की करे और आप सब भी वोट दें। जो इलेक्ट्रोट्स थे, जो भी वोटरान थे वो 25,884 थे। उसके अगेंस्ट जो पोल हुए वो 21,492 हैं। वो मेकिंग ए परसेंटेज ऑफ 83.03%। पुरान माहौल में, पुरान फ़िज़ा में उन्होंने अपने हक़ राय दी का इजहार किया और यहाँ जो पुलिस की एजेंसीज़ हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का भी मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। उधर पुंछ के मेंढर ब्लॉक में भी आज पोलिंग हुई। वोटरों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। पोलिंग की शरह 46.47% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान चंद पोलिंग मराकज पर झड़पों के वाकयात भी रूनुमा हुए, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। ताहम वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हालात को काबू में किया और फिर पोलिंग का अमल जारी रहा। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपनी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए, तो बाकी देखते हैं क्या बाकी स्कूल हैं यहाँ पे, गलियाँ मोहल्ले, इनकी सफाई क्या ध्यान रखने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट अच्छी हो और इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। मेंढर ब्लॉक में पोलिंग के दौरान 12 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें पीएचसी गुरसी और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में 2 जख्मियों को राजौरी के जिला अस्पताल रेफर किया गया। पोलिंग के दौरान सुखी मैदान, गुरसी, तनवी, हारनी और टोपा वागीरा पोलिंग मराकज पर वोट डालने के दौरान चंद अफराद में बहस तकरार और फिर मारपीट हो गई। वहीं पंचायती इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत सुचीतगढ़ ब्लॉक में भी पोलिंग हुई। पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस सरहदी इलाके में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। अगर हम अच्छे लोग चुनेंगे और हमारी बातें आगे रखेंगे, हम बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे कि हमारे जो पंच सरपंच आए, अच्छे पंच सरपंच आए, पढ़े लिखे सरपंच आए, जो हमारे मुद्दों को आगे रख सके और हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी देर से जो प्रॉब्लम हमें आ रही है बॉर्डर एरिया पे, वो हमारी ये सॉल्व करेंगे। ब्लॉक सुचेतगढ़ है, सब डिवीज़न आरएसपुरा, और इसमें ये बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से इसको स्पेशल यहाँ पे फोकस रहता है और सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त जो है इंतजाम किया गया है सिक्योरिटी का। पंचायती इंतखाबात के 7वें मरहले में रामबन ब्लॉक में अवाम, खासकर गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले को लेकर सुर्खियों में आए एडवोकेट तालिब चौधरी ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल बाली के साथ बातचीत के दौरान गुज्जर बकरवाल तबके के मसाइल और खुद सियासत में आने की बात का भी खुलासा किया। मैं समझता हूं कि इस मुल्क की आवाम जो है वो बहुत संजीदा है और इस मुल्क की आवाम जो है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। और आज भी आपने देख लिया होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर की जो लोग मज़हब के नाम पे सियासत करते हैं, जो लोग तोड़ और जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, उन लोगों को जो है, उन सियासतदानों को, उस आइडियोलॉजी को लोगों ने नकारा है। और आज बड़े पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान की, जिस तरह से पहले से ये लोग कभी भी गुमराह नहीं हुए, 1-2 बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो अब जो है पूरी उम्मीद है कि रियासत के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी जो कम्युनल लोग जो हैं, मुतअस्सिब लोग हैं, उनको आगे मौका नहीं मिलेगा नुमाइंदगी करने का और अच्छे लोग चुन के आएंगे जिनकी मस्बत सोच है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को मिला के जो चलना चाहते हैं, जो सिर्फ नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और वैसा कुछ करते नहीं, उन लोगों से थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग परहेज़ कर रहे हैं। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, जिन लोगों में से हूँ,
तो हमारे तो बेशुमार मसाइल हैं, मसाइल दर मसाइल हैं। और जहाँ अगर मैं ज़िमन में बात करूँ अपने इल्ज़ामात और उन सब चीज़ों पे, तो वो तो ठीक है, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जिस पे इल्ज़ामात और जिसको निशाना बनाया जा रहा है। आप गुजरात में चले जाइए, गुजरात में जिग्नेश मेवानी को देख लीजिए, अल्पेश ठाकुर को देख लीजिए, पटेल को देख लीजिए, और पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ये तो बहरहाल मुझ पर तो कोई बड़े इल्ज़ामात है ही नहीं, ये लगा ही नहीं पाए, तो बहरहाल कोई मसला नहीं है, ये इल्ज़ामात लगाते चलेंगे, हम इंशाल्लाह लड़ते चलेंगे। और दूसरी बात ये कि आने वाले वक्त में आपने जो जिस तरह से कहा कि आने वाले वक्त में सियासत का मामला है, वो कुछ उस तरह का डिसाइड हमने नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से हमारे साथी, जिस तरह से हमारी कम्युनिटी और लोग जिस तरह से तय करेंगे, हम इंशाल्लाह लोगों के साथ हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि तालिब जो है कोई लीडर नहीं है और कभी लीडर बनना भी नहीं चाहेगा। हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जितनी डेफिनेशन और जितनी टर्म मुझे एक्टिविज्म की पता है, वो लोगों की बात सुनता है, जो लोग कहेंगे वही होगा। और आगे मेरे मामले में भी यही है, जो लोग डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। अब रुख करेंगे दीगर खबरों का। वादी कश्मीर में जाफरान की काश्त करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कश्मीरी जाफरान की अब ई नीलामी की जाएगी। महकमा हॉर्टिकल्चर कश्मीर ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के इश्तराक से कश्मीरी जाफरान की ई नीलामी शुरू की है। सैफरान पार्क दुसू पांपुर में मुनाकिदा एक मीटिंग में नीलामी के सॉफ्टवेयर का तजुर्बा किया गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आरिज अहमद ने इस मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्हें नए सैफरान पार्क की तामीर में अब तक हुई पेशरफ से वाकिफ कराया गया। ओहदेदारों का कहना है कि ई मार्केट पोर्टल के जरिए दुनिया भर में जाफरान की फरोख्त में इजाफा होगा। एश्योरेंस इस फार्मर को देना कि हम आपकी ट्रेडिंग सारे हिंदुस्तान में जाने के बगैर ऑल इवन वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग ऑल वर्ल्ड, सारी दुनिया में हम कैसे आपके सैफरान को पहचान दिला सके, वो राइट काइंड ऑफ प्राइस जनरेट कर सके, वो भी घर में बैठे बैठे जस्ट ई ऑक्शनिंग मोड पर। कि यहाँ पे हमने वो एक ऑक्शनिंग मोड डेवलप किया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है। उधर कुंजीबल पांपुर में इस साल महकमे ज़राअत ने मुबैना तौर पर किसानों को गैर मयारी बीज फराहम किए हैं। मकामी किसान महकमे के खिलाफ सख्त नाला हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने ये जानकर महकमे से बीज खरीदे थे कि महकमा उन्हें आला किस्म का बीज फराहम करेगा। उनका इल्जाम है कि महकमे ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने महकमे से उन्हें बीज के पैसे वापस देने का मुतालबा भी किया है। हमने जो ओटस डिपार्टमेंट से लिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, वो बिल्कुल नाकिस था। यानी जब हमने वो ज़मीन में बोया, वो बिल्कुल जनरेट ही बाहर नहीं हुआ। जो ओटस हमने उनसे लिया, तो हमारी गुजारिश है कि जो पैसे हमने उनको दे दिए तो हमें वो वापस किए जाएँ। 30 किलो 40 किलो एक गारन आख फोल तो जाव न तम सारी खुद बड़ अहमियत अत याद दिन कि अस लोग धोख नेहा गास रपस 30 सासन 10 सासन पन्ने मकदूर मुताबिक बिल्कुल कहीं जावी पे नो ब्योल अन नई पोस खर्चावन। सन डिमांड ये गम पोस तरन वापस। हमने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी रिपोर्ट ली और ये पाया कि इसमें किसी जगह 10% जर्मिनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक जर्मिनेशन हुई है। ये इसका हमने पूरी तरह एक रिपोर्ट मुरतब की है और हमने ये महकमा अफसरान बाला अपने SDO साहब और अपने चीफ साहब को ये रिपोर्ट भेजी है। इसमें ज़मींदारों को अगर कोई नुकसान होगा तो उसमें उसकी भरपाई करने की हम कोशिश करेंगे। कश्मीर गार्डनर्स J&K बैंक यूनियन ने श्रीनगर में JK बैंक हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें मुस्तकिल करने का वादा आज तक वफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि काफी कम उजरतों पर वो बैंक के गार्डन में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस एहतजाज में मुजाहिरीन के हमरा उनके बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने कहा कि फीस अदा न करने की वजह से उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने JK बैंक चेयरमैन से मुलाकात करते हुए उनकी जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। डिमांड यह है कि हम पिछले 15 सालों से JK बैंक में काम कर रहे आए हैं, जो कि गार्डनर के तौर पे हम JK बैंक में काम कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से हमें कई बार कहा गया कि आपको रेगुलेशन किया जाएगा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, लेकिन आज तक हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। कुछ लड़के जो हमारे साथ काम कर रहे थे उनको भी उठाया, उनको रेगुलेशन दिया गया है। लेकिन हमारे साथ पिछले बार चेयरमैन साहब से बात हुई, उसने कहा कि 7 तारीख तक आपका मसला क्लियर हो जाएगा, 7 नवंबर, लेकिन आज तक वो मसला भी नहीं हुआ है। जो छोटे छोटे बच्चे जो भी है, ये हम इनको भी नहीं कुछ दे सकते हैं, कि पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इसलिए हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा मसला क्लियर किया जाए। कश्मीर में शहराओं की दोनों जानिब सफेदे के दरख्त दिलकश और खूबसूरत मनाजिर पेश करते हैं। शहराओं की कुशादगी के लिए इन दरख्तों की कटाई की जा रही है। वहीं सड़कों की तौसी भी जरूरी है।
ऐसे में कोई बेहतर रास्ता तलाश करने की जरूरत है। पेश है पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, जहां पहाड़ों पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त दिलकश नजारे पेश करते हैं। वहीं मैदानी इलाकों में सड़कों के इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्तों से इस खूबसूरती में बेहद इजाफा होता है। सफेद दरख्तों के ऐसे ही दिलकश मनाजिर श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर देखे जा सकते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों से वादी के लोग और सयाह काफी लुत्फ अंदोज होते हैं। कई फिल्मसाजों ने भी इन नज़ारों को अपने कैमरों में कैद किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रीन टनल का सफाया होता जा रहा है। दरअसल सड़कों की तौसी और दीगर तरक्याती कामों के नाम पर इन दरख्तों की तेजी से कटाई की जा रही है, जिससे न सिर्फ माहौलियाती निज़ाम बिगड़ रहा है बल्कि सयाहती सरगर्मियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। श्रीनगर से बारामूला शाहरा पर सिर्फ अब नाराबल से पटन तक कम ही सफेदे नजर आते हैं। माहिरीन माहौलियात ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। ये जो गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, ये इसको क्लीन करता था एयर को। ये जो ग्रीन वेजिटेशन या ग्रीन टनल थी। अगर हम दूसरा देखेंगे, जो सॉइल एरोजन होता था रोड्स में, वो भी इससे उस एस्पेक्ट में इसका फ़ायदा होता था, इस ग्रीन टनल का या रोड साइड वेजिटेशन का। एक अच्छा सीन बनता था जब हम इन रोड्स पे चलते थे। नए रोड्स, जो नए हाईवेज बन रहे हैं, इनमें ये ग्रीन वेजिटेशन या प्लांट साइड में होने चाहिए। बॉलीवुड यहाँ आता था इसके लिए शूटिंग करने के लिए, तो अब अगर हम गवर्नमेंट इसमें रोड बनने करता है तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके लिए कुछ मुतबादिल इंतजाम करिए कि ऐसी प्लांटेशन दोबारा होनी चाहिए। शाहरा पर सफर करने के दौरान मुसाफिर अक्सर अपनी गाड़ियों से उतरकर इस खूबसूरत मंजर का मजा लेते हैं। सयाह और आम लोग ग्रीन टनल में सेल्फी और फोटोग्राफी करते नजर आते हैं। इन दरख्तों की कटाई से लोगों में बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि सड़कों को कुशादा करने के बाद इसके दोनों अतराफ दरख्त लगाए जाएं ताकि कुदरती खूबसूरती बरकरार रह सके। वार यम मोकलने सटान लगिक वो सटन तो वन हसा रोड बढ़ावो। अगर रोड बढ़ाओ नए सर गम बेन लागना। बाहर से कोई टूरिस्ट आता था या भी आते भी हैं और आते भी थे, तो ये जो नॉर्मल मोड़ है हमारा, यहाँ से जब नीचे उतरते वो गाड़ियों को रोकवा कर नीचे उतरते, वो इस मंजर को देख करते मंजर कशी करते थे। ये लोग बहुत अच्छी तरह से फोटोग्राफी करते थे। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। इन दोन जनाब 12 वोर लगभग तिमन दोन कुल जान सजान, सड़क तस असल तशी खोर गाड़ी वोल पकान, तशी खोर दिवान गाड़ी में नजर, यम सजान कुल। अगर यम सड़क बढ़ावन अम पत गोस सड़क नबर बे लागुन प्रात, यह सान खतर शूब। शाहराओं की कुशादगी भी वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई भी दुरुस्त नहीं है। इंतजामिया को चाहिए कि ऐसी सूरत निकाली जाए कि जिससे तरक्याती सरगर्मियां भी जारी रहे और माहौलियात पर भी इसका कम से कम असर पड़े। हुकाम को कोई मुतबादिल राह तलाश करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।